नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप लोग के आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग दोस्तों एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आइए उस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार रिकैप कर ले, एक बार याद कर ले कि हम लोगों ने क्या क्या अब तक पढ़ चुका है। और हम लोग आज से एक नई टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम लोग जब शुरुआत किए थे तो हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास पे यूजीसी नेट स्पेशल पे हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने यूजीसी नेट जेआरएफ को अपने अध्ययन की सुविधा अनुसार, मतलब हम और आप मिल के पढ़े उसके सुविधा अनुसार हम लोग उसको 12 भाग में विभक्त किए थे। तो जो हमारे दोस्त हमारी पहली क्लास देखे होंगे जब हम लोग शुरुआत किए थे, तो उसमें हम लोगों ने उसको 12 भाग में विभक्त किया था। तो जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले हिंदी का प्रवासी साहित्य, इस पे चर्चा किया था सबसे पहले। चाहे सबसे एक भाग अलग बांट के देखे थे इसमें। और उसके बाद हम लोग बात किए थे, पढ़ रहे थे अभी हिंदी कहानी। तो दोस्तों, अब हम लोग इसी तरह आगे क्रम में हिंदी निबंध, फिर उपन्यास, फिर नाटक और फिर आलोचना, और इसके आगे फिर कविता, और फिर हम लोग अलग अलग करके फिर हिंदी भाषा और उसका विकास, और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अलग अलग ऐसे कैटेगरी में करके हम लोगों ने टोटल 12 पार्ट में हम लोगों ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास यूजीसी नेट जेआरएफ की जो सिलेबस है उसको डिवाइड किए थे। और हर पार्ट में अलग अलग करके हम लोग कुछ चीज़ें बांट दिए थे। जैसे कि जो सेकेंड यूनिट में पोर्शन है गद्य साहित्य वाला, तो उसको हम लोगों ने, जैसे कि जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने हिंदी कहानी पढ़ा, तो इसी के साथ हम लोगों ने हिंदी कहानी का उद्भव, विकास, प्रमुख कहानीकार और 2000 ईस्वी मतलब 2000 ईस्वी तक जो प्रमुख कवि थे उनके बारे में। तो सेकेंड यूनिट के जो गद्य की पोर्शन है हिंदी हिंदी कहानी वाला, तो उसका हम लोगों ने हिंदी कहानी के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जैसे यूनिट 9 में है हिंदी निबंध, ठीक। हिंदी निबंध है यूजीसी नेट के सिलेबस में, ठीक। तो उसको हम लोगों ने अब यहाँ पे जो सेकेंड यूनिट का हिंदी गद्य है, गद्य साहित्य, और गद्य साहित्य में जो हम लोग को पढ़ना है हिंदी निबंध का विकास, उद्भव और बाकी चीज़ें, प्रमुख निबंधकार, तो उसको भी हम लोग इसी में, जो सेकेंड यूनिट वाला पोर्शन है गद्य साहित्य वाला, उसको हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो यूनिट 9 में हिंदी निबंध, जो हम लोग को 8-10 निबंध जो पढ़ना है, तो उसको हम लोग इसी के साथ में दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे। जैसे उसका पहले इतिहास जान लेंगे, प्रमुख निबंधकार जान लेंगे, उसके बाद जो 5-6 जैसे विद्या निवास मिश्र और फिर शुक्ल जी आदि तरह तरह के जो सिलेबस में दिए गए हैं जिनके जिनके निबंध, उनको पढ़ना है। तो हम लोग भारतेंदु का, तो एक एक करके हम लोग फिर उनके निबंध को पढ़ लेंगे। पहले हम लोग निबंध के इतिहास को जानेंगे कि निबंध कहाँ शुरू होता है, क्या है निबंध है क्या, और प्रमुख निबंधकारों के बारे में जान लेंगे, उनके निबंध के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे यूनिट 9 में, और फिर वहाँ जितनी निबंध पढ़नी है उनको हम लोग इकट्ठे साथ में पढ़ लेंगे। और यही प्रक्रिया हम लोग चूँकि पहले से ही करते आ रहे हैं, तो आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले हम लोग पढ़े थे हिंदी का प्रवासी साहित्य, तो ये समाप्त हो चुका है, ठीक। अब हम लोगों ने पिछली क्लास में हिंदी कहानी, इस पोर्शन को भी समाप्त कर लिया। आगे जो बचा है, तो इस तरह 2 श्रेणी समाप्त हो गई दोस्तों, चूँकि हम उतरते क्रम में लिख दिए हैं, लेकिन मान लीजिए 2 पॉइंट जो थे वो समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग तीसरा शुरू करेंगे आज से, हिंदी निबंध, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे, चूँकि ये देखिए उपन्यास, नाटक, आलोचना इस क्रम में है, तो ऐसा नहीं है कि ये इसी क्रम में आगे
पढ़ाई जाएगा। हो सकता है कि कविता इसके बाद शुरुआत हो जाए, या नाटक हो जाए, या उपन्यास हो जाए, या आलोचना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आप लोग और हमारी सहमति से, दोनों लोगों की सहमति से मिलकर आप लोग जो पढ़ना चाहें। तो आज की क्लास में हम लोग निबंध पे चर्चा करेंगे, और आज से कुछ दिन क्लासें 10, 12, 15 क्लासें जो होगी वो निबंध पे होगी। और इसमें हम लोग के सिलेबस में निबंध रखा गया है, और फिर उसके साथ साथ हिंदी निबंध से इसका इतिहास, उद्भव और विकास, सारी चीज़ें हम लोग और प्रमुख निबंधकार देखेंगे। तो चलिए, ये रहा कुछ रिकैप, आप लोग को सोचे एक बार याद दिला दे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जो नया टॉपिक शुरुआत करना है, हिंदी निबंध। तो चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर शुरुआत करते हैं हिंदी निबंध। तो चलिए, निबंध। और अब हम लोग बात करेंगे निबंध के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि निबंध कहते किसे हैं। तो देखिए, निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, नि प्लस बंध, और इसका अर्थ होता है कि अच्छी तरह से नियमों से बंधा हुआ। तो निबंध का तात्पर्य होता है अच्छी तरह से नियमों से बंधा हुआ। तो ये हो गया दोस्तों निबंध का। अगर हम लोग संक्षेप में कहें तो निबंध दो वर्णों के मेल से बना है, नि प्लस बंध, जिसका तात्पर्य होता है अच्छी तरह से नियमों से बंधा हुआ। ठीक। और जो दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे तो ये है कि निबंध हिंदी साहित्य की गद्य विधा है। तो एक पॉइंट आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए कि ये गद्य विधा है। और विधा में दोस्तों निबंध ही नहीं, कहानी, उपन्यास, कविता, ये सारा निबंध में आता है। सॉरी दोस्तों, विधा में आता है। ये गद्य की विधाएं हैं सब। तो अब हम लोग एक परिभाषा देखेंगे कि निबंध की परिभाषा कैसे दी जा सकती है। तो आप लोग चाहे तो नोट भी कर लीजिए कि किसी भी विषय पर लिखी गई वह रचना जिसमें विषय वस्तु से संबंधित विचारों को विस्तार एवं क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार प्रकट किया गया हो। किसी भी विषय पर लिखी गई वह रचना जिसमें विषय वस्तु से संबंधित विचारों को विस्तृत और क्रमबद्ध तरीके से इस तरह प्रकट किया गया हो जिसमें उस विषय से संबंधित सारगर्भित जानकारी प्राप्त हो, उसे निबंध कहते हैं। तो आप लोग चाहे तो ये एक छोटा सा परिभाषा है, नोट भी कर सकते हैं कि जो कोई टॉपिक दिया गया हो उस पर क्रमबद्ध एवं विस्तृत तरीके से उस विषय के संदर्भ में, जैसे मान लीजिए विद्यालय पे दे दिया गया निबंध लिखने के लिए, तो उसी के संदर्भ में पूरा सारगर्भित जो भी वहाँ पे लिखा गया हो या जो जानकारी प्राप्त हो जो चीज़ पढ़ने से, तो वो निबंध होता है। तो आइए हम लोग अब निबंध के बारे में थोड़ा बहुत जो सामान्य जानकारी थी समझ लिए कि निबंध किन किन शब्दों से मिलकर बना है और निबंध गद्य की विधा है, और उसके बाद अगला कि निबंध कहते किसे है या निबंध की परिभाषा। चलिए, ये रहा मोटा मोटा चीज़ जो लगभग निबंध के बारे में सबको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे निबंध के बारे में, सामान्य जानकारी और फिर उसके इतिहास के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं निबंध के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे निबंध के बारे में। तो एक यूरोप के विद्वान थे जिनका नाम मांतेन है। तो उनसे दोस्तों, मांतेन नाम है, तो उनसे निबंध का जनक कहा जाता है उनको। सॉरी दोस्तों, यूरोपीय जो विद्वान थे मांतेन, उनको निबंध का जनक कहा जाता है। तो आइए हम लोग एक पॉइंट नोट कर लेते हैं और नोट करते चलते हैं। जैसे निबंध है तो चलिए यहाँ भी लिख लेते हैं, जैसे कि हर क्लास में हम लोग जैसे नोट करते हैं। तो निबंध लिख लीजिए और इसके बारे में
मोटा मोटा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग इससे संबंधित नोट्स बनाते हैं कुछ। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि निबंध के बारे में, तो निबंध फ्रेंच विद्वान मांतेन को यूरोपीय निबंध का जनक कहा जाता है। तो मांतेन, यहाँ नाम लिख लीजिए आप लोग। फ्रेंच विद्वान मांतेन, इनको यूरोपीय निबंध का जनक। तो ये रहा एक पॉइंट कि यूरोपीय निबंध का जनक फ्रेंच विद्वान मांतेन को माना जाता है। ये हिंदी का नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये यूरोपीय है। यूरोपीय निबंध का जनक इन्हें माना जाता है। हिंदी का भी बात करेंगे। आइए अब दूसरा जो पॉइंट है कि अंग्रेजी साहित्य का पहला निबंधकार कौन था? तो लॉर्ड बेकन है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए कि अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार, तो उनका नाम है लॉर्ड बेकन। कहीं वेकन कहीं वेकेन, तो अलग अलग नाम आता है, तो लॉर्ड बेकन दोस्तों। ठीक, ये आप लोग 2 पॉइंट नोट कीजिए कि फ्रेंच विद्वान मांतेन को यूरोपीय निबंध का जनक माना जाता है और अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन है। ठीक, बेकन कहीं वेकन, तो बेकन तो अलग अलग माना जाता है। तो थोड़ा सा अंग्रेजी नाम जो आता है ना, तो उसमें थोड़ा सा वर्ड आगे पीछे मतलब हो जाते हैं, कहीं वेकेन कहीं बेकन, तो अलग अलग है। चलिए, तो लॉर्ड बेकन आप लोग एक मोटा मोटा याद रखिएगा। और अब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हिंदी में दोस्तों, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक युग की देन है। तो एक पॉइंट आप लोग ये भी नोट कर लीजिए कि हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक युग की देन है। तो ये रहा तीसरा पॉइंट कि हिंदी में ये भी पूछ सकता है ना क्वेश्चन कि हिंदी में उद्भव और विकास किस युग से माना जाता है? तो आधुनिक युग से दोस्तों। तो आधुनिक युग के देने ऐसे हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अगला हम लोग जो पॉइंट बात करेंगे निबंध के संदर्भ में, तो ये बात करते हैं इसमें कि हिंदी में निबंध 19वीं शताब्दी के से शुरुआत होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हिंदी निबंध की शुरुआत माना जाता है। तो एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे निबंध में ही, तो इसको निबंध को रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य प्रबंध कहा है। तो एक चीज़ हम लोग और कह सकते हैं कि प्रारंभिक निबंधों को यहाँ पे नोट कर लीजिए कि प्रारंभिक निबंधों को रामचंद्र शुक्ल ने गद्य प्रबंध, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछ भी चुका है कई बार, गद्य प्रबंध कहा है। तो एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये रहा 2 4 5 पॉइंट इससे संबंधित। और हम लोग बात करेंगे इसमें हिंदी निबंध के बारे में। तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं
एक चीज़ और कि शुक्ल जी ने भारतेंदु युग से 19वीं शताब्दी में जो दोस्तों शुरू होता है, जब भारतेंदु जी का समय शुरू होता है भारतेंदु युग, तभी से हिंदी निबंध की शुरुआत मानते हैं। तो एक वाक्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से स्वीकार किया है, जो सर्वथा उचित है। तो एक पॉइंट आप लोग ये भी नोट कर लीजिए यहाँ पे। चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं कि भारतेंदु युग से, चाहे भारतेंदु से हिंदी निबंध की शुरुआत। तो ये रहा पॉइंट कि हिंदी में हिंदी निबंध की शुरुआत कब से है, तो भारतेंदु से या भारतेंदु युग से। ठीक, तो ये रहा कुछ इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित। अब आप लोग यहाँ भारतेंदु युग ही लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। भारतेंदु युग से हिंदी निबंध की शुरुआत। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं एक दो पॉइंट और। तो अगर आप लोग लिख लिए हैं इसको तो मिटाते हैं, एक दो पॉइंट और इसके बारे में, निबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो अन्य विद्वान थे दोस्तों, अन्य लेखक विद्वान जो भी थे, उन्होंने सबने लगभग इनके रामचंद्र शुक्ल जी के जो इनका मत था कि भारतेंदु युग से ही हिंदी निबंध की शुरुआत है, तो सबका मानना है कि हाँ वही है, सही है, और लगभग सबने इसी मत को सहमति दी है। तो एक इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं कि निबंध के संदर्भ में कि अन्य लगभग ज़्यादातर दोस्तों, सभी को नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोगों ने बालकृष्ण भट्ट को भी माना है। तो इनको निबंध के बारे में कुछ ये भी लिख सकते हैं कि अन्य विद्वानों का भी सहमति भारतेंदु युग से है। ठीक, निबंध की शुरुआत में। आइए अब हम लोग बात करेंगे कुछ निबंधकार के बारे में, उनके निबंध के बारे में, और उनको मानने वाले सबसे पहले कि सबसे पहला निबंधकार कौन है। तो आइए इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक नोट कर सकते हैं हम लोग, जैसे आइए यहीं देख लेते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है निबंधकार में, तो वो है सदा सुखलाल। ठीक, और इनको मानने वालों में है विश्वनाथ एम.ए. उनका नाम ही था दोस्तों एम.ए. तो नोट कर लीजिए, सबसे पहला नाम जो आता है सदा सुखलाल, और इनको मानने वाले में है विश्वनाथ एम.ए. ये सदा सुखलाल को सर्वप्रथम मतलब पहले निबंधकार मानते हैं हिंदी में। और इनकी एक रचना है सदा सुखलाल की 1840 में, जो 1840 की रचना है। तो और इस रचना का दोस्तों नाम है सुरासुर निर्णय। तो नोट कर लीजिए, सुरासुर निर्णय। एक बार और बात कर लेते हैं। विश्वनाथ एम.ए. जो है, ये सदा सुखलाल को हिंदी निबंध का प्रथम निबंधकार मानते हैं। और किसके आधार पे, तो उनकी सदा सुखलाल की एक रचना थी सुरासुर निर्णय, जो 1840 में लिखे थे। तो उसी के आधार पे विश्वनाथ एम.ए. सदा सुखलाल को प्रथम निबंधकार मानते हैं। तो आप लोग एक बात ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों इससे संबंधित, अब पूछा भी है कई बार। आइए आगे कुछ और बात करेंगे लेखकों को। तो अगले निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, और इनको मानने वालों में नाम आता है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये इनको लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय बालकृष्ण भट्ट को प्रथम निबंधकार मानते हैं हिंदी साहित्य में। ठीक, अब हम लोग आगे बात करेंगे
अगला जो नाम आता है, तो इसमें अगला जो नाम आता है शिव प्रसाद सितारे हिंद का आता है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, और इनको मानने वाले में है गणपत चंद्र गुप्त। तो गणपति चंद्र गुप्त, और गणपत चंद्र गुप्त दोस्तों शिव प्रसाद सितारे हिंद को प्रथम निबंधकार मानते हैं हिंदी निबंध में। तो ये रहा दोस्तों, और उनकी एक रचना है शिव प्रसाद सितारे हिंद की 1839 में जो रचित थे, राजा भोज का सपना, उसी के आधार पे। तो यहाँ आप लोग नोट कर लीजिए, राजा भोज का सपना, और इसका समय था दोस्तों 1839। तो इसके आधार पर गणपत चंद्र गुप्त इनको प्रथम निबंधकार मानते हैं। और अंततः जो नाम आता है तो भारतेंदु हरिचंद, आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए। अंततः जो नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनको मानने वाले में जो हैं, इनको रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। तो दोस्तों ये रहा कुछ इन्फॉर्मेशन, भारतेंदु जी को हिंदी निबंध का प्रथम निबंधकार मानने वालों में आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अब समझते हैं कि इनकी ख्याति कितनी है हिंदी साहित्य में। ये जो कह दिए लगभग वो माना ही जाता है। तो यहीं इसी को अन्य विद्वानों ने सर्वथा उचित माना है, यहीं से भारतेंदु युग से ही। और ये प्रथम निबंधकार भारतेंदु हरिचंद को मानते हैं, और भारतेंदु हरिचंद को ही हिंदी निबंधकार का प्रथम निबंधकार माना जाता है, हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है हिंदी निबंध में। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग जब बैठते हैं तो वहाँ ये थोड़ा पूछता है कि सर्वथा ही केवल जो उचित है वो बताइए, वहाँ पर से कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है। तो आइए एक बार, अगर कन्फ्यूजन होगा तो हम एक बार क्लियर कर दे रहे हैं कि विश्वनाथ एम.ए. ने सर्वप्रथम हिंदी का प्रथम निबंधकार सदा सुखलाल को माना है। और किस रचना के आधार पे? तो सुरासुर उनका एक रचना था 1840 में लिखा गया था, उसके आधार पे प्रथम निबंधकार मानते हैं विश्वनाथ एम.ए. बालकृष्ण भट्ट को मानने वालों में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं, जो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। और फिर एक और जो है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो भारतेंदु हरिचंद को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं, और ये सर्वथा उचित भी है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं और जिनके पक्ष में बहुत सारे विद्वानों का भी मत है कि यही हिंदी साहित्य के प्रथम निबंधकार हैं। अब हम लोग बात करेंगे गणपत चंद्र गुप्त के बारे में। तो इन्होंने शिव प्रसाद सितारे हिंद को हिंदी निबंध का प्रथम निबंधकार माना है, और उनकी एक रचना थी राजा भोज का सपना, जो 1839 में लिखा गया था। तो उसी के आधार पर दोस्तों हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। ठीक, अब हम लोग अगर बात करते हैं, आइए अगर मिटा देते हैं तो हम लोग विभाजन देख लेते हैं हिंदी निबंध का, कि हिंदी निबंध को कितने भागों में बांटा गया है, और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके उससे संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, जो अगला पॉइंट है कि हम लोग ये बात करेंगे कि हिंदी निबंध को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर हम लोग शुक्ल जी को सेंटर में रख के, अगर शुक्ल जी को मध्य केंद्र में रख के अगर हम लोग विभाजित करते हैं हिंदी निबंध का कालवर्ष समय जो है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो शुक्ल जी को अगर हम लोग सेंटर में रखते हैं, केंद्र में रख के जैसे, तो शुक्ल युग, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, अगर किसी को मान लिया इनको केंद्र में, तो इससे पहले आने वाले को हिंदी साहित्य में क्या माना जाता है, तो शुक्ल पूर्व युग कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, शुक्ल पूर्व युग। देखिए चल नहीं रहा था, शुक्ल पूर्व युग। ठीक, दूसरा हो गया शुक्ल युग,
जिनको केंद्र मान के हम लोग हिंदी निबंध का विभाजन कर रहे हैं। और अंततः जो आएगा वो हो जाएगा फिर शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग। तो सबसे सर्वप्रथम हमने हिंदी निबंध को 3 भागों में विभक्त कर दिया। तो इसका जो समय काल है जो सेंटर में, तो 1920 से 1940 ईस्वी शुक्ल युग का। तो इससे जो पूर्व आएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये 1850 से आपका 1920 ईस्वी। और फिर जब शुक्लोत्तर युग की बात करेंगे तो ये 1940 से अब तक, तो ये हो गया। अब हम लोग अध्ययन की सुविधा के अनुसार शुक्ल पूर्व युग को भी फिर से हम लोगों ने 2 भागों में विभक्त किया है। हम लोगों ने दोस्तों जैसे कि शुक्ल पूर्व युग को 2 भागों में विभक्त किया गया है, हमने नहीं किया है दोस्तों, किया गया है, हम तो बस आप लोग को डाटा दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो वो 2 भाग हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तो पहला है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग का समय हम लोग 1850 से यहाँ आप लोग नोट कर लीजिए, 1850 से 1900 तक मान लेंगे। और फिर द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक। तो ये रहा निबंध का विभाजन, जिसको हम लोगों ने शुक्ल युग को केंद्र में रख के इसका विभाजन किया है। अब आगे एक चीज़ और हम लोग बात कर लेंगे शुक्लोत्तर युग को। तो इसको भी सुविधा के अध्ययन की सुविधा के अनुसार कुछ भागों में विभक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट है। तो शुक्लोत्तर युग में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तो वैचारिक निबंध। तो नोट कर लीजिए आप लोग, वैचारिक निबंध जो सबसे पहला भाग है। उसके बाद आता है व्यंग निबंध और फिर उसके बाद आता है ललित निबंध। तो अगला जो है व्यंग निबंध और उसके बाद जो आता है अगला वो है ललित निबंध। तो ये रहे दोस्तों हिंदी निबंध के विकास में, उद्भव विकास में सामान्य जानकारी जो हम लोग आज प्राप्त किए। और रहा ये निबंध का विभाजन का, तो हम लोगों ने शुक्ल जी को सेंटर में रख के इसका विभाजन किया। तो आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। अब हम लोग विभाजन कराने के पीछे हमारा क्या रीज़न है ये बताने के पीछे, तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक पॉइंट लेके। जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारतेंदु युग। ठीक, भारतेंदु युग में हम लोग जो प्रमुख निबंधकार होंगे और जो प्रमुख निबंध होगा उसके बारे में बात करेंगे। और चूंकि भारतेंदु जी की भी हम लोग के पाठ्यक्रम में निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, और फिर एक और है दिल्ली दरबार दर्पण। तो ये 2 निबंध इनका पढ़ना है, तो हम लोग उसको भी पढ़ते चलेंगे। और फिर ये भारतेंदु युग से जो भी इस युग में और भी अन्य प्रमुख निबंधकार होंगे उनके भी बारे में, उनकी रचना और उनके निबंध के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा जब आएंगे तो द्विवेदी युग से संबंधित सेम टू सेम पैटर्न अपनाएंगे और उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो तत्पश्चात जब हम लोग आगे चलेंगे तो शुक्ल युग को पढ़ेंगे। ठीक, और उसके बाद शुक्लोत्तर युग में जब हम लोग आएंगे तो वैचारिक निबंध, व्यंग निबंध और फिर उसके बाद ललित निबंध। उसके बाद समाप्ति हो जाएगा पूरा इसका उद्भव और विकास। और फिर जो प्रमुख निबंधकार है इसी जो विभक्त किए हैं इसी में हम लोग पूरा समेट लेंगे, जितने भी हैं निबंध और निबंधकार और प्रमुख निबंध। और लगभग इससे दोस्तों जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो उसमें हम लोग का सेकेंड यूनिट में जो UGC नेट JRF का सेकेंड यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास वाला, उसमें जो एक पोर्शन है गद्य विधाय, जिसमें निबंध का इतिहास, कहानी का इतिहास, मतलब उद्भव विकास और समकालीन तक या 2000 ईस्वी तक अलग अलग दिया है सबका। जैसे कहानी में प्रमुख कहानीकार पढ़ना था, वैसे निबंध में
हम लोग को निबंध का उद्भव विकास और प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे सेकेंड यूनिट हम लोग का कवर हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो 9 नंबर यूनिट है, 9वां यूनिट यहाँ पे लिख लीजिए, यूनिट 9, इसमें जितने भी निबंध है इसको हम लोग पढ़ लेंगे एक एक करके। जैसे भारतेंदु जी का है, विद्यानिवास मिश्र का है, तो अलग अलग जिनका जो निबंध है सबको हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये रहा आपका पूरा निबंध के बारे में जानकारी और उसका काल विभाजन। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें कि हम एक प्ले लिस्ट अलग से बना देंगे जिसमें निबंध से संबंधित सारी कक्षाएं आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। जैसे जैसे आएगी अपडेट करता रहा जाएगा। तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में हिंदी निबंध से संबंधित जितनी कक्षाएं होगी आप लोग देख सकते हैं, यूनिट 9 और प्लस साथ में यूनिट 2। तो ठीक है दोस्तों, आज निबंध के संबंध में इतनी जानकारी जो सामान्य जानकारी थी। अगली क्लास से हम लोग भारतेंदु युग से निबंध में जो भी निबंधकार होंगे सारा चीज़ें पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिए। दोस्तों अब नोटिफिकेशन भी आने वाला है यूजीसी नेट का, तो तैयारी में लग जाइए जम के। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।